एयर फ्रायर किचन सीन में आए हुए तकरीबन 10 साल होने को हैं और आते ही एयर फ्रायर छा गया था। बहुत ही कन्वीनियंट वे है कुकिंग का, जहाँ पर आप बहुत थोड़ा सा ऑयल यूज़ करते हुए अपना खाना तैयार कर सकते हैं। ऑब्वियसली खाने का मेथड जो बनाने का है थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हमें। अदर देन दैट इसका टेस्ट भी ठीक आता है, अच्छा आता है और कन्वीनियंट भी है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी हिट होने की कि ये कॉम्पैक्ट सा है, आप इसको इजीली इसकी बास्केट निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं। दूसरे ओवन्स आपको पता है इतने बड़े होते हैं, उनको साफ़ करना, मेंटेन करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर तो आप ऑयल भी कम यूज़ कर रहे थे, इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। तो जनाब, आज की वीडियो है ऑल अबाउट एयर फ्रायर। आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको लाजमन पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी एयर फ्रायर। अच्छा, जो एयर फ्रायर की कुकिंग है ना, दैट इज़ क्लोजर टू कन्वेक्शन ओवन। वहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह पे एयर सर्कुलेट होती है और खाना कुक होता है। डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि जो एयर फ्रायर है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो इसको मैनेज करना आसान है। इसकी बास्केट आप निकालें और इसको वॉश कर लें, इजीली वॉशेबल है। फिर इसके बाद ये है कि ये चूँकि कॉम्पैक्ट होता है तो इसके अंदर एयर जो सर्कुलेशन है वो भी जल्दी जल्दी होती है। तो आप अगर खाना कम बना रहे हैं तो वो इजीली आपका कुक हो जाएगा जल्दी से एज़ कम्पेयर टू दैट बिग ओवन। फिर सेकंड क्वेश्चन जो माइंड में आता है दैट इज़ कि क्या वाकई में एयर फ्रायर में कुक करना हेल्दियर ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली अगर आप फ्राइंग को देखें तो उसमें कितना ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है। यहाँ पर आप देखें तो आप जस्ट 1 टेबल स्पून के साथ आप अपनी पूरी कुकिंग कर लेते हैं। सेकेंडली, अब वो जो आपने एक दफ़ा डीप फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ किया है वो दोबारा तो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे ना। अब जैसे अब आगे फ़िश है, फ़िश फ्राई कर रहे हैं तो आप वो सारा का सारा ऑयल ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आपकी बचत भी होती है और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। और थर्डली कि आपका एक हेल्दियर ऑप्शन भी आ जाना है। एक और चीज़ जो माइंड में आती है दैट इज़ कि हम क्या क्या बना सकते हैं एयर फ्रायर के अंदर। तो जनाब, एयर फ्रायर के अंदर तो आप लिमिटलेस चीज़ें हैं। आप चिकन विंग्स बनाएं, आप फ्राइड चिकन बनाएं, फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, आप चीज़ स्टिक्स बनाएं, आप सौते वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आप बना सकते हैं, आप फ़िश बना सकते हैं। मतलब लिमिटलेस है, आप अपनी रेसिपीज़ क्रिएट करते जाएं और आप बनाते जाएंगे। क्या चीज़ आप नहीं बना सकते हैं तो उसमें आ जाती हैं लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक हो गई या आपकी हो गई बंद गोभी हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जिनमें क्रिस्प थोड़ा सा रहना चाहिए, वो वाली वेजिटेबल्स आप एयर फ्रायर में ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको वैसे ही आप सॉटे कर लें तो वो आपका गुड टू गो हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक एयर फ्रायर को प्लेसमेंट की बात है ना, तो आप इसको नीचे सरफेस के ऊपर रख कर, या अगर आपने कोई डेजिग्नेटेड प्लेस बनाई हुई है तो उसमें रख के करें, क्योंकि इसके पीछे ना फ़ैन की हीट निकलने के लिए आउटलेट्स हैं। तो अगर आप इसको माइक्रोवेव के ऊपर या किसी इस तरह के अप्लाइंसेस के ऊपर रख के यूज़ करेंगे ना तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप इसको नीचे काउंटर पे रखिए, या इसकी अगर कोई कैबिनेट आपने बनवाई हुई है तो उसके अंदर रख कर और आप उसको फ्राई करें। साथ ही साथ मैं फ़्रेंच फ्राइज़ भी प्रिपेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए कि मेथड किस तरह से मैं करती हूँ, बिल्कुल टेस्ट में डिफरेंस नहीं आता, बहुत यमी बनते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि माइंड में आती है कि साइज़। तो जो मेरे पास फ़िलिप्स का है दैट इज़ अबाउट 6.2 लीटर की बास्केट है इसकी। और दूसरा हमने चूज़ किया कि इसकी स्क्वेरिश बास्केट है। स्क्वेरिश बास्केट ज़्यादा स्पेस में आप खाना रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड अगर आप लेंगे, तो ये एक कंसीडर किया था हमने। और इसके अलावा इसमें फूड जो है ना वो आप एक दूसरे के ऊपर स्टॉक नहीं कर सकते हैं। आपको इनफ स्पेस छोड़नी होती है खाने के दरमियान में, ताकि वो एयर आपकी अच्छे से सर्कुलेट होकर खाना जो है वो इवनली कुक हो जाए। अब फ्राइज़ में बनाती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लांच करके और उसके बाद मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर डालती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको हिलाती हूँ, सेंटर में कर दिया साइड वालों को। तो इस तरह से होता क्या कि वो इवनली कुक होते हैं और क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। अगर आप एयर फ्रायर लें तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कितने टेस्टी बने। अब एयर फ्रायर की जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट हैं।
लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर स्टाइल है दैट इज़ अबाउट बास्केट स्टाइल। बास्केट स्टाइल कन्वीनियंट भी है, इजीली आप मैनेज कर लेते हैं। आप इसको बस यूज़ किया, आप इसके सेंटर वाले पार्ट को निकालेंगे, बास्केट को निकालेंगे और वो आप वॉश कर लेंगे। वैसे भी वॉश कर सकते हैं, डिश वॉशर में भी आप वॉश कर सकते हैं। और जो आपकी बेस है उसको आप उसी वक्त टिश्यू पेपर से साफ़ कर दें, किसी कपड़े से साफ़ कर दें, तो वो इजीली आपका क्लीन रहता है, मेंटेन रहता है, उसमें स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती है। नेक्स्ट चीज़ जो कि कंसिडरेशन में आती है वो है मोटर के वॉट्स। तो वॉट्स आपको पता है कि जितने ज़्यादा हायर वॉट्स होंगे आपकी कुकिंग उतनी इजीली और क्विकली हो जाएगी। लेकिन फिर बात वही है कि अगर वॉट्स की बात करेंगे तो फिर आपकी हायर प्राइस की तरफ आप चले जाएंगे, इसलिए आपको अपना बजट भी माइंड में रखना है। मेरे पास जो फ़िलिप्स का एयर फ्रायर है, इसकी जो मोटर है वो 2000 वॉट्स की है। ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, तकरीबन 1 साल तो हमको होने वाला है यूज़ करते हुए। तो हमारे ख़्याल में तो ये इतने वॉट की ठीक रहती है, लेकिन ऑब्वियसली बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, जहाँ तक परचेजिंग की बात है तो मेरा तो ये होता है कि आप शॉप के ऊपर जाकर अपने सामने चीज़ को ऑन करके देख कर और फिर परचेज़ करके लाएं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप वेबसाइट जो उन किसी भी अप्लायंस आप कोई भी लेते हैं तो उसका जो भी अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से परचेज़ करिए। कम से कम आपको वारंटी का पता होगा कि मिल रही है। अगर आपको कोई इशू होगा तो आपको पता होगा कि आप ऑथेंटिक पर्सन के पास जा सकते हैं, शॉप के पास जा सकते हैं। अभी ये जो फ़िलिप्स का एयर फ्रायर है, इनकी वेबसाइट पे मैंने चेक किया था तो दैट इज़ अबाउट 70,000 तक ये आ रहा है। और दराज पर भी है, दराज पर इसकी प्राइस थोड़ी ऑफ है क्योंकि आजकल आपको पता है कि 11/11 की सेल चल रही है दराज पर। वहाँ पर भी चेक कर रहे हैं, लेकिन दराज पर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके जो ऑथेंटिक सेलर है उसी से परचेज़ करें, क्योंकि दराज में ये भी हो सकता है कि आप जिस सेलर से परचेज़ करें वो आपको ओरिजिनल चीज़ ना भेजे। मेड इन चाइना तो है ही है, लेकिन ये कि आप जो है ना थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके और फिर मंगवाइए। और ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं, आपको पता है कि 10-10 साल भी आपके पास अगर अच्छा आप मेंटेन रख रहे हैं तो रह जाती हैं। तो इन चीज़ों पे जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना कॉस्ट ये सिर्फ ये उस टाइम की कॉस्ट न देखा करें, आप ये देखा करें कि इतने साल तक आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसका आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, वो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है कि नहीं है। सो आप जब भी परचेज़ करें ऑथेंटिक सेलर से परचेज़ करें। अगर आप ले सकते हैं तो शॉप पे जाके फ़िज़िकली आप परचेज़ करें, देखकर एक अच्छी चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके साथ बातें करते करते मेरे फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो गए थे। और करती मैं ये हूँ कि इनको ब्लांच करती हूँ गर्म पानी में, फिर उसके बाद पानी ड्रेन करके थोड़ा सा कूल डाउन होने देती हूँ। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑयल डाल के तमाम फ्राइज़ को टॉस करती हूँ ताकि इवनली ऑयल सबको लग जाए। और उसके बाद में बास्केट में डाल के एयर फ्रायर में रख देती हूँ। 20 मिनट्स का टाइमर मैं लगाती हूँ, लेकिन 10 मिनट्स के बाद मैं इनको निकाल कर और हिला लेती हूँ। आपने हैंडल का ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि हैंडल टूट गया तो वो रिप्लेसमेंट इसकी बहुत मुश्किल होती है। और उसके बाद जो बाकी के 10 मिनट्स थे वो मैंने 200 पे टेम्परेचर कर दिया था और 20 मिनट्स के अंदर फ्राइज़ रेडी। आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।